अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़्राइड फ़िश बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हम घर के मसाला जात से तैयार करेंगे। इसके लिए हमें किसी भी बाज़ार का पैकेट मसाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 किलो का रोहू मछली का पीस लिया था। इस तरह से मैंने उसके फ्राई करने के लिए इतने इतने पीसेस में कट करवा लिया है। अब हम इसको सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। और हमने मछली को वॉश नहीं करना। अब इसको बाज़ार से लाते साथ एक बाउल में ऐड करके ये तीनों चीज़ें लगा के अच्छे से हमने इसको मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए हमने इसको रख देना है। और उसके बाद हमने इसको वॉश करना है। पहले आपने फ़िश को लाते साथ इसके अंदर ये तीनों चीज़ें ऐड कर देंगी, नमक, अजवाइन और लेमन जूस। और अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसकी जगह पे 1 से 1.5 खाने का चम्मच सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। एक बाउल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 खाने का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे अदरक की पेस्ट, 1 खाने का चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे नमक। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 खाने के चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। और इसमें थोड़ी सी आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। और 1 चाय का चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच अजवाइन। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर हमने 2 से 3 खाने के चम्मच पानी ऐड कर लेना है, ताकि इसकी एक पतली सी पेस्ट बन जाए। इसको बहुत ज़्यादा आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना, सिर्फ हमने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल करना है और इसकी अच्छी से पेस्ट बना लेनी है। और मछली को 3 से 4 घंटे गुजरने के बाद फ्रिज से निकाल के मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको एक टोकरी में रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब हम इसके ऊपर मसाला लगाते हैं। स्पून की मदद से या हाथ की मदद से हमने अच्छी तरह से एक एक पीस को पकड़ के उसके ऊपर सारा इस तरह चारों तरफ से मसाला इसको लगाते जाना है ऐसे। और इसको एक तरफ प्लेट में रखते जाना है। इस तरह से सारे पीसेस को 1 बाय 1 पकड़ के हमने ऐसे मसाला लगाते जाना है और इसको हमने एक साइड पे रखते जाना है। ये मछली के सारे पीसेस को मैंने मसाला लगा लिया। अब हमने इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है। इसको हमने तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। इसको अगर हमने सुबह लगाया तो हम इसको शाम में फ्राई करेंगे। अगर हमने इसको शाम में मसाला लगाया तो हम इसको रात में अगले दिन फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। ये 12 से 13 घंटे गुजर चुके हैं। हमें इसको बाहर निकाला है। अब हम लेंगे बेसन आधा कप, उसमें ऐड करेंगे अजवाइन 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 खाने का चम्मच इसमें मैं ऐड करूँ लाल मिर्च पाउडर। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे आधा कप। और इसकी हमने एक पतली सी पेस्ट बना लेनी है। अगर आप चाहें तो आप मछली को वैसे भी फ्राई कर सकते हैं, और अगर आपने ऊपर से बेसन की कोटिंग करके फ्राई करना है तो उसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको इसका बेसन की कोटिंग भी बता रही हूँ। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना और ये इस तरह से आपने इतनी पतली आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखें, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर हमने इस बेसन के अंदर मछली के पीस को 1 बाय 1 ऐसे डिप करना है और इसको हमने कढ़ाई में ऐड करते जाना है। और इस तरह से हमने इसको सारे पीसेस को हमने 1 बाय 1 लगाते जाना है और इसको हमने फ्राई कर लेना है। एक वक्त में मैं 3 पीसेस फ्राई करूँगी। और इसके फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना और बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना, नहीं तो ऊपर से इसकी कोटिंग उतर जाएगी। इसको हमने मीडियम हीट पे फ्राई कर लेना है। 5 मिनट हमने एक साइड से फ्राई करना है और 5 मिनट हमने इसको दूसरी साइड पे फ्राई करना है। और आप मछली को मसाला लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब आपने फ्राई करनी हो तो आप इसको डीप फ्रोस्ट करें और बेसन की कोटिंग लगाएं और आप इसको सिंपल फ्राई कर लें। और ये फ्राइड फ़िश दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होगी। मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ। और आपने इसकी साइड को एहतियात से स्पून की मदद से चेंज करना है, ताकि आपके ऊपर ऑयल की छींटे ना पड़े। अब हम मछली फ्राई हो चुकी है, हम इसको ऑयल में से निकाल लेते हैं और फिर हम इसको सर्व करेंगे खुबानी की चटनी के साथ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ़। अल्लाह हाफिज़।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।